ये फजूल सा स्कैंडल। रुबा बता रही थी कि मैं अपने अल्फाजों और अपने इरादों का बहुत पक्का हूँ मैडम। ये तो मैडम मैडम कहना बंद करो। प्लीज प्यार से मुझे सॉरी बोले। चलो शाबाश। प्यार से बात करूं, वो भी तुमसे। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। आप दोनों शादी कर रहे हैं? हाँ वही, सेवी से तुम्हारा अफेयर जो चल रहा था, इसलिए मेरा मूड नहीं हुआ बताने का। बस रायला, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करना। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सेवी मेरा प्यार या मेरा ख्वाब नहीं, मेरी अहम ज़रूरत है। आप रायला को जानती नहीं, मैं उसे जानता हूँ। वो सिर्फ अपने आप को एक शहजादी समझती है और वो ही समझती रहेगी, कुछ भी हो जाए। जबकि मुझे शकीला जैसी लड़की की जरूरत है अपनी जिंदगी में, जो कि इस जिंदगी की मुश्किलातों को समझेगी, मेरा साथ देगी। नो वे सेवी, अब दोबारा ये बात मत कहना। मुझे पता था तुम जाग रही हो, मैं इसीलिए बात करने चली आई। जी मामा। वो रुबा है ना, उसकी कॉल आई थी। खैरियत? भाई सेबी और रायला की एंगेजमेंट के लिए इनवाइट कर रही थी। बताया होगा ना तुम्हें रायला ने? मेरा तो दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा जाने को। गजल, 2 साल बेटा तुम और सवी एक ही यूनिवर्सिटी में साथ थे। कुछ तो कहा होता ना उससे। कहा तो रायला ने भी कुछ नहीं था। वो शकीला ही हम सबको घुस घुस के कहती रहती थी कि सवी उससे प्यार करने लगा है। ओफो, उसकी इतनी औकात। मुझे हैरत है वैसे, तुम किस पर गई हो? ना माँ पर ना बाप पर। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम्हारा बाप हमेशा से मेरे क्लाइंट्स काटता आया है और मैं उसके, और हम दोनों की औलाद होते हुए तुम्हें बिल्कुल काटना नहीं आया बेटा। एक चीज दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ। अच्छा खैर, अब तुम वो बात सुनो जो मैं तुम्हें कहने आई हूं। देखो बेटा, तुम एंगेजमेंट में हमारे साथ जाओगी, ठीक है? और वहां पर जैन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी। जैन से? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? पता नहीं, लेकिन सभी ऐसा नहीं है कि एक एक्ट्रेस से अफेयर चलाए। काश ये पिक्चर मुझे उस वक्त मिलती जब रुबा की मुझे कॉल आई थी और वो ये कहकर मुझे चिढ़ा रही थी कि आपको भी सवी जैसा दामाद मिले। बाय गॉड, ये पिक्चर मैं उसको उसी वक्त सेंड करती। तो सेंड तो आप अभी भी कर सकती हैं। हाँ, वो तो मैं करूंगी डेफिनेटली। लेकिन मेरी जान गजल, तुम अब ये मलाल छोड़ दो कि सभी हाथ से निकल गया। नो मोर रिग्रेट्स। सिर्फ और सिर्फ जैन पर फोकस करो। मुझे रायला की सभी से एंगेजमेंट का इतना अफसोस नहीं है जितनी खुशी शकीला की एंगेजमेंट ना होने पर है। माय बेबी, दिल छोटा मत करो, बस कोशिश करो ताकि मैं भी रुबा से ये कह सकूं कि मेरी बेटी भी उसी खानदान में बहू बनकर जा रही है।
आप फिक्र ना करें। मुझे तुम्हारी सलाहियतों पे पूरा भरोसा है। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरे मना करने के बावजूद तुम फिर यहाँ आए। ये मेरा घर है और मैं... तुमने खुल्द की कस्टडी का मुकदमा हारने के बाद ये कहा था कि ये घर खुल्द के नाम है और खुल्द एक अच्छे घर में पले। हाँ, मगर मुझे ये नहीं पता था कि एक अच्छे घर में बेटी की तरबियत अच्छी नहीं हो सकती। बेटी की अच्छी तरबियत उसकी माँ करती है, अगर माँ अच्छी हो तो। तुमने तो उस वक्त भी मेरी तरबियत में कीड़े निकाले थे, ये कह के कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, लेकिन आज देख लो खुल्द की तरबियत की तारीफ दुनिया कर रही है। खाक तरबियत की है, अभी सिर्फ उसने एग्जाम्स दिए हैं और वो माँ के नक्शे कदम पर चलने शुरू हो गई। सियासतदानों से मेल जोल शुरू कर दिया माँ की तरह। मुझे इस बारे में मालूम नहीं था, वो तो तुमने पिक्चर्स व्हाट्सएप किए मुझे, तब मुझे पता चला कि खुल्द मुकर्रब से मिली है। देखो सारा, इस मामले में मेरे साथ बहस मत करो। ये मुकर्रब खान ये अच्छा आदमी नहीं है। कौन नहीं जानता मुकर्रब के बारे में, लेकिन मेरा यकीन करो हसाम, खुल्द ने भी मुझे नहीं बताया कि उसने मुकर्रब को अपने शो पे बुलाया है, और यकीनन ये काम फीफी का है। फीफी? जो तस्वीरें तुमने मुझे व्हाट्सएप की, मैं तो खुद इन्हें देख के बहुत परेशान हूँ, और प्लीज़ तुम खुल्द को रोको। मेरा कहना मानना तो दूर की बात, वो तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती। इतनी बदतमीजी करती है कि मैं आया भी तब हूँ जब वो मॉर्निंग शो के लिए घर पर मौजूद ना हो। तुम नूर बहादुर से कहो ना कि वो मुकर्रब को वार्न करे। जब वो एक बेटी को अपने बाप से मिलने से मना कर सकता है, तो अपनी सुतेली बेटी को एक गैर मर्द से मिलने से मना क्यों नहीं कर सकता? मैं उनसे ये नहीं कह सकूंगी, वैसे भी उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। क्या मतलब? खुद मुझसे हर रोज झगड़ रही थी और कहती थी कि नूर बहादुर से कहें कि वो आपका और अपना निकाह डिक्लेयर कर दें, या फिर यहाँ पे आना छोड़ दें। ये बात मैंने उनसे कह दी थी। उसके बाद ना तो वो कभी आए थे और ना मैंने कभी कॉल की। चलो अच्छा हुआ, एक चैप्टर तो क्लोज हुआ। गुड मॉर्निंग मॉम। मेरी मॉर्निंग गुड नहीं रही। क्यों? क्योंकि सुबह ही सुबह मुझे राइला की माँ ने ये भेजा है। ये फजूल सा स्कैंडल। रुबा बता रही थी कि यही कुछ पेपर में भी छपा है। अरे मॉम, आप तो न्यूज़पेपर्स वालों को जानती ही हैं, सब झूठ है, ये झूठ लिखा हुआ है उन्होंने। मैं वहां पे उस लड़की से मिलने जरूर गया था, मगर अपने लिए नहीं, जैन को बचाने के लिए। जैन को बचाने के लिए तुम इस लड़की से मिले हो? मतलब आप अपने लाडले बेटे जैन से पूछ लें। उसकी हरकतें आपके सामने बताते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म सी आती है। देख ली तुमने उसकी मोहब्बत की सच्चाई। उसने अगर उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था ना, वो मोहब्बत नहीं थी। मैं जानती हूँ हमदर्दी थी, मोहब्बत में तो बाद में बदली है, और इसीलिए हमने निकाह कर लिया था। एक मर्द दूसरे मर्द के मुंह से औरत को सिर्फ अपने लालच की वजह से छुड़ाता है। उन्हें मोहब्बत थी और आज भी है। तो फिर तुम्हारे निकाह डिक्लेयर करने के तकाजे पर उसने यहां आना क्यों छोड़ दिया? चलो मान लेते हैं उसको मोहब्बत थी, मगर अब नहीं है। ये आपने क्या हरकत की है पारस?
कौन सी हरकत? आपने मेरे से मुलाकात सिर्फ इसलिए की थी ताकि आप हमारी पिक्चर्स न्यूज़पेपर में लगा सकें। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो अब। भला मुझे क्या जरूरत है? तो फिर किसकी हरकत है ये? मुझे क्या पता। मैं मॉडल हूँ, फिल्म एक्ट्रेस हूँ। सहाफी मुझे देखते ही तस्वीरें खींचने लगते हैं। और खबरें भी साफ ही लगाते हैं ना। तभी स्टार्स को स्कैंडलाइज करने से ही तो अखबार बिकते हैं। और अब तुम भी नूर बहादुर के बेटे हो, तो किसी ने देख लिया होगा तुम्हें वहां और तस्वीर बनाकर अखबार को बेच दी होगी। अगर ऐसा हुआ है ना तो आप पे इल्जाम लगाने की माफी चाहता हूँ मैं, मगर अब हम पब्लिक प्लेस में कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? तुम्हें मेरे साथ स्कैंडलाइज होना इतना बुरा लगा? बात आपके साथ की नहीं है पारिस, मेरी शादी होने वाली है। व्हाट? शादी हो रही है? किससे? ये बताना आपको लाजमी नहीं है, वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। छुट्टी का दिन है आज, और आज भी बेटी साहिबा गायब हैं, घर पे नहीं है। हाँ, वो रायला आई हुई थी घर पे। गजल को शॉपिंग के लिए ले गई है शादी की। जाहिर है, दोस्त है तो दोस्त के साथ ही जाएगी ना। वो तो है। शकीला को तो बकौल गजल के रायला ने इनवाइट करने के भी काबिल नहीं समझा। हमारी गजल की भी ख्वाहिश थी कि सभी से शादी हो उसकी। जानता हूं मैं, समझाया था मैंने गजल को, अब तुम भी समझाओ। उसे कहो कि बादशाह को पाने की ख्वाहिश तो सब लड़कियों में होती है, लेकिन बादशाह किसी एक के ही हिस्से में आता है। बेहतर है कि वजीर को मुंतखब कर लिया जाए, रुतबा भी मिलेगा और बादशाह के करीब रहने का मौका भी। अगर सारा का सारा फोकस बादशाह पर ही रख लिया तो मुंशी भी नहीं मिलेगा। मैं ये मशवरा उससे पहले दे चुकी हूं। एक्चुअली मैं ये चाहती हूं कि सभी की एंगेजमेंट में हमारी गजल जैन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। और अब तुमको ये करना है कि जैन गजल की तरफ मुतवज्जे हो। थक गई मैं तो बस शुरुआत है। हेलो रायला, कैसी हैं? क्या कर रही हैं? आपके अल्फाज दोहरा रही थी याद रखने के लिए। कौन से अल्फाज? यही कि बड़े लोगों की बीवियां अक्सर तन्हाई का शिकार रहती हैं और बेचारी शॉपिंग भी अकेले ही करती हैं। वैसे कभी मुझसे एक्सपेक्ट भी ना करना कि मैं आपको कभी शॉपिंग पे लेके भी जाऊंगा। आई हेट शॉपिंग। ओके, लेकिन कभी कभी कहीं साथ चलने को तो कह सकती हूँ ना? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। वैसे टू बी ऑनेस्ट मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जो खबर मेरी माँ तक पहुंची हो आप तक ना आई हो। कौन सी बात? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती आप? पढ़ती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये हरगिज नहीं पूछूंगी कि आपका पारस के साथ स्कैंडल है या नहीं। कमाल है, पूछ भी नहीं रही है और पूछ भी लिया। सभी मैंने वादा किया है जब्त की इंतहा कर दूंगी, मगर सभी जहां मेरा जब्त टूटे आप वहां जब्त कर लीजिएगा प्लीज। अरे भाई, मेरे साथ जिंदगी गुजारना इतना भी मुश्किल नहीं होगा।
और वैसे भी आप हैं ही इतनी प्यारी कि दिल करता है कि आपके सारे नाज नखरे उठाऊं। वैसे एक बात पूछूं, सच बताएंगे? ऑफ कोर्स, पूछें। इस जज्बे को क्या बोलती है जो मेरे लिए आपके दिल में है? ये शकील भाई पता नहीं किन चक्करों में है। रोज देर रात को आते हैं और सुबह ही चले जाते हैं। शुक्र ये है कि सैवी और नूर बहादुर ने मेरा नाम और कॉल रिकॉर्ड सब साफ करवा दिया, वरना शकील भाई तो ज़िंदगी अजाब कर देते। बेचारी सबूही जान से गई। यूनिवर्सिटी जाना ख़त्म हुआ तो मुलाकात से भी महरूम हो गई हूँ। जब तक ब्लैकमेल हो रहा था तो फ़ोन भी कर रहा था और मैसेज का जवाब भी दे रहा था। अब तो फ़ोन पिक करना तो दूर की बात है, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहा सभी। गजल, ये मुझे आज क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाय, कैसी हो? तुम्हें कैसे आज याद आ गई मेरी खैरियत पूछने की? अब ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए फोन किया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ। कैसा गम? मेरा ख्याल है रायला ने तुम्हें अपनी एंगेजमेंट पे इनवाइट नहीं किया, और अब ये मत कहना कि तुम्हें एंगेजमेंट का ही नहीं पता। नहीं, मुझे पता है। मुझे सैवी ने और रायला ने खुद बताया था। वही तो, रायला भला कैसे तुम्हें जलील करने से बाज आ सकती है? लिसन, रायला मुझे जलील कर ही नहीं सकती, क्योंकि सैवी ने अभी मुझे छोड़ा थोड़ी है। ओहो, छोड़ा नहीं तो मतलब क्या बात है? इसके साथ तुम महाना खर्च पर रहोगी? शट अप गजल, बंद करो फोन। झूठी बास तो आएगी नहीं ये, और अच्छा है ना ही आए, वरना रायला सवी के साथ अपने रोमांस के किस्से सुना सुना कर इतराएगी और मैं इरिटेट होंगी। I like your commitment. तुम वादे के बहुत पक्के हो। जी ठीक कह रही हैं आप, मगर किस वादे की बात कर रही हैं? शामिर आया था और बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहा था। हमारी बातें भी उसी तरह हुई जैसा हम नॉर्मली करते हैं, पर मैं बहुत कॉन्शियस थी कि कहीं तुमने उसको बता ना दिया हो कुछ। मैं अपने अल्फाजों और अपने इरादों का बहुत पक्का हूँ मैडम। ये तो मैडम कहना बंद करो, मुझे फीफी कह सकते हो। कहने को तो मैं आपको फीफी कह सकता हूँ, मगर मैंने इरादा किया है कि हर बात की पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए। गुड, मुझे लगता है कि तुम अपने भाई की निस्बत ज्यादा मैच्योर हो। मैं इज्जत, दौलत और शोहरत पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। अब क्या हुआ? पछता रही। काश तुम शामिर से पहले मुझे मिल लिए होते। तो अब क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, पूरे एक निकाह का फर्क पड़ता है। निकाह का फर्क? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, तुम्हें क्या, शामिर ने तो किसी को भी नहीं बताया होगा कि हम निकाह कर चुके हैं। क्या आपने शामिर से निकाह कर लिया?
पागल तो नहीं हो गया ये? अच्छा, तो आप अंधों की तरह गाड़ी चला रही थी? अंधी मैं हूँ कि तुम? इतनी फास्ट गाड़ी चला रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो? ओ मैडम, आराम से बात करें, ऐसे लहजे सुनने की आदत मुझे नहीं है। अच्छा, एक तो गलती तुम करो और प्यार से मैं बात करूं। क्यों? लड़कियां आराम से बात करती हुई अच्छी लगती हैं। प्लीज प्यार से मुझे सॉरी बोले। चलो शाबाश। प्यार से बात करूं, वो भी तुमसे? कौन से नवाब के बच्चे हो तुम? सॉरी बोलो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा, वरना। वरना क्या? तुम जानती नहीं हो तुमने किस पे हाथ उठाया? अच्छा, कौन हो तुम? इंग्लैंड के शहजादे हो या किसी वजीर आजम के बेटे हो? आखिर हो कौन तुम? मैं जैन बहादुर हूँ, मिनिस्टर नूर बहादुर का बेटा। तुम सभी के छोटे भाई हो? हाँ हूँ तो। हाथ छोड़ो मेरा, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन हो तुम? कौन सी ऐसी चीज हो तुम? बोलो। मैं तुम्हारी बहन, सौतेली बहन। बकवास बंद करो, दोबारा ये बात मत करना, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा। तो तुम ये बकवास सुन लो कि तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से दूसरी शादी की हुई है और मैं उसी औरत की बेटी हूँ। क्या? मैंने हसाम को बताया तो वाकई एहसास हुआ कि नूर बहादुर ने तो आना ही छोड़ दिया। देख ली तुमने उसकी मोहब्बत की सच्चाई। उसने अगर उस वक्त तुम्हारा साथ दिया था ना, वो मोहब्बत नहीं थी। मैं जानती हूँ हमदर्दी थी, मोहब्बत में तो बाद में बदली है, और इसीलिए हमने निकाह कर लिया था। एक मर्द दूसरे मर्द के मुंह से औरत को सिर्फ अपने लालच की वजह से छुड़ाता है। उन्हें मोहब्बत थी और आज भी है। तो फिर तुम्हारे निकाह डिक्लेयर करने के तकाजे पर उसने यहां आना क्यों छोड़ दिया? चलो मान लेते हैं उसको मोहब्बत थी, मगर अब नहीं है। लेकिन अगर मैंने फोन किया तो मैं अपने मुतालबे में कमजोर पड़ जाऊंगी। वो फिर आने लगेंगे और निकाह डिक्लेयर करने के बाद एक तरफ रह जाएगी। जरा मैं भी तो देखूं कि वो मोहब्बत थी कि लालच था। आपको फूल पसंद है? किसको नहीं होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम कहीं जा रही हो और फूल वाला आ जाए, आप गाड़ी रोककर मुझे गजरे ना दिलाएं। ये आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? सेलिब्रिटीज के जज्बे नहीं होते क्या? हम जैसे लोगों के पास ये आज़ादी नहीं होती कि हमारे इमोशंस हम इस तरह डिस्प्ले पे रख सकें। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। देखिए सवी, मैं अंदर से बहुत रोमांटिक लड़की हूँ। इज्जत और प्यार, बस दो ही चीज़ें चाहिए। आप चाहें दें या ना दें। काफ़ी सियासी अंदाज में बयान दे रही हैं आप। क्या हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी रोमांस नहीं होगा? देखो रायला, जब मैं घर से निकलूंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये होगा कि मैंने आज क्या करना है, और जब मैं घर वापस आऊंगा तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि मैंने आज क्या किया और मैं कल क्या करूंगा। तुम तो जानती हो, हम सियासतदानों की जिंदगियों में सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी होती है, तो हमें उनकी चालों के बारे में सोचना पड़ता है। सो आई एम सॉरी, मेरी जिंदगी में ज्यादा वक्त उसी को मिलेगा। थोड़ी तो गुंजाइश होगी। आपका दिल नहीं करता कि आप मेरे साथ किसी रोमांटिक जगह पे जाएं, वहाँ पे हम ढेर सारी बातें करें, एक दूसरे की आंखों में देखें? चलो रायला, इससे पहले कि मैं अपनी बोरिंग बातों से आपका रोमांटिक मूड खराब करूं,
हम चलें? चलिए। हैरत है, जो बात मैं सभी से 2 साल से ना कह सकी, वो बात जैन से पहली मुलाकात में कह दी। अब जैन घर जाकर नूर बहादुर से ये बात पूछेगा और अपनी मामा को भी बताएगा। नूर बहादुर और इसकी बीवी में झगड़ा होगा और वो मामा को फ़ोन करके डांटेगा। नतीजे में मामा लड़ेंगी, तब या तो ये निकाह डिक्लेयर करेगा या तलाक देगा। दोनों सूरतों में मामला एक तरफ तो होगा। किसने कही तुमसे ये बात? डैड, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने माजी की फिल्म एक्ट्रेस सारा चौधरी से खुफिया निकाह किया है? जैन, मैंने आपसे पूछा कि किसने कही है आपसे ये बात? उसी सारा की बेटी खुल्द चौधरी ने मॉर्निंग शो भी होस्ट करती है। पिछले 2 साल से सेवी के साथ सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है वो। ज़ाहिर है आमना सामना भी होता होगा, बातचीत भी करते होंगे। सेवी को तो नहीं बताया उसने, और तुमसे मिलते ही बता दिया उसने। इत्तेफाक से आज मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उससे। चोट तो नहीं आई उसे? एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन राज बहुत बड़ा खुल गया डैड। हाँ। जैन, ये निकाह आज ही अकल का नहीं है, बल्कि ये निकाह उस वक्त हुआ था जब तुम तीनों बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे। बहन भाई कैसे हो सकते हैं डैड? वो तो कह रही थी कि वो हसाम चौधरी की बेटी है। जब सारा चौधरी से मेरा निकाह है तो फिर वो तुम्हारी माँ हुई ना, तो फिर इस रिश्ते से खुल्द भी तुम्हारी बहन है। मॉम को पता है इस बात का? हाँ, उसी वक्त से। लेकिन तुम्हें ये बात सेवी से या अपनी माँ से फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मतलब बाद में तो डिस्कस कर सकता हूँ ना? आगे जाकर तुम ही क्या, पूरा खानदान के पूरा मीडिया डिस्कस करेगा इस बात को, तो कर लेना तुम भी। मतलब ये कि तुम दोनों की शादी के बाद मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा से अपने निकाह को डिक्लेयर करूंगा और खुद को अपनी बेटी तस्लीम करूंगा। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? How is it possible? कौन रोकेगा मुझे? तुम? इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने साथ इस लहजे में बात करने पर, इस बदतमीजी पर डांटूं, या फिर हमारे दरमियान पारस के केस को लेकर या सबूई वाले मर्डर केस को लेकर बहस छिड़ जाए, जाओ यहां से। सॉरी डैड, लेकिन बेहतर यही होगा कि आइंदा तुम जब भी खुद से मिलना, इसे मिलने के जैसे एक भाई अपनी बहन से मिलता है। जी डैड। जा सकते हो तुम।